दोस्तों, अमानत में उपयोग होने वाले जितने भी सूत्र हैं उसको बारी बारी से हम लोग सीख रहे हैं। इससे पीछे के वीडियो में आप लोगों ने धूल, कट्ठा, बिगहा, धुड़की, फुड़की, समबाहु, चतुर्भुज, आयताकार खेत, वर्गाकार खेत, इन सब में उपयोग होने वाले सूत्र के बारे में आप लोगों ने सीखा। आज हम लोग अलग अलग शेप के प्लॉट के मापी में उपयोग होने वाले सूत्र के बारे में सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले टॉपिक लिख लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है। क्षेत्रफल, रकबा भी बोलते हैं, में उपयोग होने वाले सूत्र। जब हम कहीं जमीन मापी करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि आपको सभी खेत एक ही शेप का मिले। ऐसा भी नहीं है कि जिस प्लॉट को आप मापी करने जा रहे हैं उसका सारा भुजा आपस में बराबर हो, ताकि क्षेत्रफल निकालने में और उसको मापी करने में आसानी हो। ऐसा कुछ नहीं है। आपको अलग अलग वैरायटी का खेत मिल जाएगा, अलग अलग लंबाई चौड़ाई का प्लॉट मिलेगा, अलग अलग भुजा का प्लॉट मिलेगा। कोई भुजा कितना भी है, कोई भुजा कितना भी है, ये बराबर बराबर वाला सिस्टम नहीं मिलेगा हर जगह। हाँ, कहीं कहीं मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन आपको ज्यादातर प्लॉट भिन्न भिन्न भुजाओं वाला, अलग अलग कटिंग वाला, अलग अलग शेप वाला मिलेगा। ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पहला समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का है तो जिसका ये भुजा और ये भुजा बराबर हो, ये भुजा और ये भुजा बराबर हो, ऐसे प्लॉट को हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका, इसका क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला है वो है आधार और गुना ऊंचाई। ठीक है। आधार और गुना ऊंचाई। अब देख लीजिए यहां पे अगर इस तरह का प्लॉट है तो इसे हम समांतर चतुर्भुज कहेंगे। अब ये कैसा प्लॉट है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। ठीक है। अब इसमें हम आधार किसको कहेंगे और ऊंचाई किसको कहेंगे, ये भी एक समस्या है। ठीक है। बहुत हमने देखा है कि जब अमीर लोग जमीन मापी करते हैं, ठीक है, तो वहां क्या करेंगे, अगर इस तरह का प्लॉट है, मैंने कई जगह पे देखा है, बहुतों अमीर को देखा है कि क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लंबाई और गुने चौड़ाई, ये फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है। और इस फॉर्मूला से इस तरह का जो प्लॉट है उसका क्षेत्रफल एक्यूरेट नहीं आएगा। ठीक है। क्षेत्रफल में अंतर आएगा। लेकिन मैं देखता हूं, मैं बहुत जगह देखा हूं कि इस तरह का फॉर्मूला लगा के इसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं, जो कि सरासर गलत है। ठीक है। अरे जो मापी कर रहा है उसका क्या जा रहा है, जो मापी करवा रहा है उसका गड़बड़ होगा। तो इस तरह का फॉर्मूला लगाने से इस तरह का जो प्लॉट है उसका क्षेत्रफल कभी भी सही नहीं आएगा। अगर इस तरह का प्लॉट है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है। ये आयत नहीं है,
आयत कब होगा, आयत ये होगा, ये देख लीजिए, ये जिसका आमने सामने का भुजा बराबर है और सभी कोण 90 डिग्री का है। इसमें एक भी कोण 90 डिग्री का नहीं है। जब इसमें सभी कोण 90 डिग्री का होता तब आयत होता है, इस तरह का प्लॉट। लेकिन इसमें एक भी कोण 90 डिग्री का नहीं है, लेकिन फिर भी ये लगा देते हैं ये वाला फॉर्मूला। ये गलत है, ठीक है। इस तरह के प्लॉट को मापी करने के लिए ये वाला फॉर्मूला लागू होगा। और ये वाला फॉर्मूला लागू कैसे होगा, आधार तो इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए, या फिर इसको मान लीजिए, ऊपर वाला या नीचे वाला दोनों बराबर ही है, ठीक है। और ऊंचाई, ऊंचाई यह नहीं है, ये जो देख रहे हैं आप, ये ऊंचाई नहीं है। ऊंचाई के लिए हमको एकदम यहां से मापी करना पड़ेगा, ये एकदम 90 डिग्री, ये मापी कीजिए एकदम, ये वाला, ठीक है। यह ऊंचाई है, न कि ये जो है वो ऊंचाई है। ये तिरछी लाइन नहीं है, ये सीधी लाइन नहीं है, और सीधी लाइन को ही हम लोग ऊंचाई मानेंगे। तिरछा लाइन को ऊंचाई मानना नहीं है, गलती हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का प्लॉट रहे जिसका चारों कोण 90 डिग्री का है, उसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लंबाई गुने चौड़ाई। लेकिन जिसमें 90 डिग्री का कोण नहीं है और ये आमने सामने का भुजा बराबर है, ठीक है, और कोण 90 डिग्री का नहीं बन रहा है, वो प्लॉट समानांतर चतुर्भुज के आकार का है। और इसमें क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला लगेगा वह होगा आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। आइए दूसरा देख लेते हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। बराबर, अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है। इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला 1/2 गुना ऊंचाई गुना समानांतर भुजाओं का योग, ठीक है। 1/2 गुने ऊंचाई गुने समानांतर भुजाओं का योग, ठीक है। यह फॉर्मूला लगाएंगे तो इस तरह का प्लॉट जो होगा समलंब के आकार का, उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब समलंब के आकार का प्लॉट कैसा होगा ये भी जानना आप लोगों को जरूरी है। ये ये जो प्लॉट है समलंब के आकार का है, ठीक है। ये प्लॉट समलंब के आकार का है। ये जो लंबाई है इसका, ये अलग अलग हो सकता है, ये अलग अलग होगा, लेकिन ये जो है लंब, ये हर जगह समान होगा। यहां मापी कीजिए या यहां मापी कीजिए या फिर यहां मापी कीजिए, ठीक है। और यहां जो इधर ये आ गया है, ये त्रिभुज का आकार का, यहां तो अलग अलग होगा, लेकिन यहां से यहां तक जितना भी आपको यहां से यहां तक की दूरी है, उतनी दूरी यहां से यहां तक भी होगी, ठीक है। एक तो यह फॉर्मूला लग जाएगा, और दूसरा चीज और आप लोगों को बता दे रहा हूं, जिसका उपयोग अमानत में धड़ल्ले से होता है, बहुत होता है, ठीक है। उसको आप लोग जान लीजिए कि कौन सा तरीका अपनाया जाता है। क्या करते हैं लोग, यहां से यहां से इसको कटिंग कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये इसकी जरूरत नहीं है। इसको दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। अब ये जो हुआ
ये वाला पार्ट ये आयत बन गया और ये जो आकृति बना वो त्रिभुज बन गया। ये दो आकृति में बट गया। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल अलग निकालेंगे जो कि आयताकार बना, और दूसरा आकृति जो है त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल अलग निकाल के और फिर दोनों को जोड़ दीजिएगा तो भी उतना ही आएगा क्षेत्रफल जितना इस फॉर्मूले से आएगा। ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। या तो आप इस फॉर्मूला को लगाकर और इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, या फिर इसको दो भागों में बांटकर और दोनों को जोड़ लीजिए। ठीक है, ये है आकृति 1 और ये हो गया आकृति 2। ठीक है, दोनों आकृति का क्षेत्रफल अलग अलग निकालिए और दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, आयत का सिखाया हूं और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र अगले वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, अभी सूत्र के बारे में ही चर्चा हो रहा है। आप लोग सिर्फ सूत्र सीख रहे हैं, अभी फॉर्मूला ही सीख रहे हैं। अमानत में उपयोग होने वाले जितना ही फॉर्मूला है आप लोगों को मैं बारी बारी से बताऊंगा, सिखाऊंगा। ठीक है, आप लोग निश्चिंत रहिए। A to Z सभी फॉर्मूला आप लोगों को दूंगा जो अमानत में उपयोग होता है, एक भी छूटेगा नहीं। ठीक है, एक भी नहीं छूटेगा। अगर आप लोग सारा फॉर्मूला सीख लेते हैं तो अमानत में कहीं भी आप लोगों को मैथमेटिक्स बनाने में, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स ज्यादा होता है इसलिए आप लोगों को सीखना जरूरी है। ठीक है, अगर आप लोग सीख लेते हैं तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और मैं इतनी आसानी से समझाऊंगा कि आप लोगों के जहन में सारी बातें बहुत ही इजीली आसानी से आ जाएगा, क्योंकि आप लोग सीख जाएं इसके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूं और कोशिश करता हूं कि फॉर्मूला जितना हो सके आसान तरीका से आप लोगों को दूं, आप लोगों को दिक्कत ना हो समझने में, इसलिए मैं मेहनत करता हूं। तो थोड़ा बहुत तो आपको मेहनत करना ही चाहिए सीखने के लिए, क्योंकि आपको सिखाने के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूं और अब आपको थोड़ा सा मेहनत करना है और थोड़ा सा में ही आप लोग सीख जाइएगा। तो थोड़ा सा तो कर लेना ही चाहिए आप लोगों को। ठीक है, आइए अब तीसरा देख लेते हैं। ठीक है, तीसरा विषम कोण समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, अब हमने यहां पे लिखा विषम कोण और उसके बाद समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब देखिए विषम कोण और समचतुर्भुज किस तरह का प्लॉट होगा। आइए सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, उसके बाद नीचे उसका विश्लेषण करेंगे। ठीक है, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। अब आइए देखिए यह आकृति किस तरह का होगा। इस तरह का होगा, सभी भुजा बराबर होगा। ठीक है, लेकिन कोण एक भी बराबर नहीं है, कोण सब अलग अलग है। तो जब सभी कोण अलग अलग है इसलिए विषम कोण, विषम का मतलब ये होता है अलग अलग, समान नहीं। ठीक है, समान नहीं है एक भी कोण, इसलिए विषम कोण। लेकिन सभी भुजा बराबर है इसलिए समचतुर्भुज। ठीक है, अब देख लीजिए ये जो हुआ ये विकर्ण हुआ और यहां से खींच लेंगे इसको तो ये भी विकर्ण हुआ। अब हमें इसमें भुजा मापी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हमको सिर्फ यहां से यह विकर्ण मापी कर लेना है
और यहां से यह विकर्ण मापी कर लेना है, ठीक है। और दोनों विकर्णों को गुना करके और 2 से भाग कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकलकर आ जाएगा, ठीक है। बहुत लोग तो करते हैं जो इसको मापी कर लिए, इसको मापी कर लिए, सबको मापी करके और बस गुना कर देते हैं, ये गलत है। अब ये प्लॉट है, ये चतुर्भुज है, क्योंकि इसमें सभी कोण 90 डिग्री का है और सब बराबर है इसका भुजा, लेकिन इसमें भुजा तो बराबर है लेकिन कोण बराबर नहीं है, ऐसे है। ये जो है तिरछा है, ये सीधा है और ये तिरछा है। तो जब तिरछा है तो वह उसका ऊंचाई तो हो नहीं सकता है, तिरछा है, ऐसे ऐसे मापी कैसे होगा? जब तक ये सीधा नहीं होगा, सीधा मापी नहीं करेंगे इसको, तो ऐसे कैसे मापी कर देंगे? ये हाइट है, ये सीधा 90 डिग्री जैसे ही बना वैसे ही हाइट होगा, और ये तिरछा बिरछा जो है वो हाइट नहीं है। तिरछा वाला को मापी करके गुना कीजिएगा तो गड़बड़ा जाइएगा, क्षेत्रफल गलती आ जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको तिरछा जो लाइन है ये वाला, ये तिरछा है, ये तो जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तिरछा वाला मापकर तो क्षेत्रफल गलत आ जाएगा। इसीलिए इसको, ये दोनों विकर्णों को मापी कीजिए और दोनों को गुना कीजिए और 2 से भाग कीजिए, क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। अगर आयताकार प्लॉट है तब लंबाई गुने चौड़ाई या फिर भुजा स्क्वायर, वर्गाकार है तो भुजा स्क्वायर, अगर लंबाई गुने चौड़ाई भी कर देंगे तो कोई बात नहीं है, वही बात होगा, क्षेत्रफल उतना ही निकल कर आएगा, ठीक है। आयत वाला लगा देंगे इसमें फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमें लगता है कि आप लोग आसानी से इस सब का सूत्र सीख लीजिए, समझ में भी आ गया होगा कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाना है और कहाँ कौन सा फॉर्मूला नहीं लगाना है। नहीं तो देखा जाता है कि ये लंबाई गुने चौड़ाई वाला फॉर्मूला कहीं भी सेट कर दिया जाता है, जो कि गलत है, ठीक है। हर जगह इसका फॉर्मूला उपयोग नहीं करना है वाला, नहीं तो गड़बड़ाते रहिएगा। और ना ही ये देख लीजिए, ये भुजा स्क्वायर वाला सिस्टम सिर्फ वर्ग में लगाइएगा, हर जगह लगा दीजिएगा इस तरह के प्लॉट तो गड़बड़ हो जाएगा, क्षेत्रफल गलती आ जाएगा, ठीक है। लेकिन लोग करते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने करते हुए देखा है, वो गलत करते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने जितना भी फॉर्मूला आप लोगों को बताया है, जैसे जैसे आकृति का हमने आप लोगों को फॉर्मूला बताया है उसका सेम भी मैं बताता गया हूं, ठीक है। और कहां फॉर्मूला का उपयोग होना चाहिए और कहां नहीं होना चाहिए ये भी मैं बताया हूं, ठीक है। कहीं कहीं आप देखेंगे कि लगा देते हैं कोई सा भी सूत्र अंदाजे से बेग नापे जोखे, वो गलत हो जाता है। इसलिए बारीकी से देखकर, बारीकी से समझकर, और यह देखना है, आपको याद कर लेना है कि कहां कौन सा फॉर्मूला सटीक बैठेगा, कहां कौन सा आकृति है जहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा कि सही सही हमें क्षेत्रफल निकल कर आए। अब समानांतर चतुर्भुज है, उसमें समलंब के आकार का लगा देंगे फॉर्मूला तो गड़बड़े न करेगा। अब यहाँ पे ये वाला है, अब इसमें लगा देंगे भुजा स्क्वायर तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सोच समझकर एकदम बारीकी से आप लोगों को सीखना है और सीखने के बाद आप लोगों को सही सही मापी करना है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।